हेलो गाइस। बहुत सारे बंदों को डाउट्स होता है कि अगर मुझे वेब डेवलपमेंट करना है या वेब डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना है तो मैं वर्डप्रेस को सेलेक्ट करूं या कोडिंग को सेलेक्ट करूं। इन दोनों लॉजिक्स पे आज हम बात करेंगे जिससे आपके सामने चीजें क्लियर हो जाएं कि वर्डप्रेस में आपको क्या क्या मिलने वाला है, क्योंकि दोनों कॉन्सेप्ट से आप वेबसाइट बनाने वाले हैं। अगर आप वर्डप्रेस को सेलेक्ट करते हैं, वर्डप्रेस भी वेबसाइट बनाने का काम करता है और कोडिंग का भी यूज करके आप वेबसाइट को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। वर्डप्रेस की क्या लिमिटेशन है, कोडिंग की तो कोई लिमिटेशन नहीं है। वर्डप्रेस में कुछ लिमिटेशन है। वर्डप्रेस में आप किस टाइप के डेवलपर बन पाएंगे, वर्डप्रेस में आप किस किस टाइप की वेबसाइट्स को बना पाएंगे, वर्डप्रेस में आपका रोल क्या क्या हो सकता है, ये सारी चीजों को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। आपको क्या क्या जरूरत पड़ सकती है, इन सारे प्रोसेस पे हम बात करेंगे वर्डप्रेस के लिए। फिर हम बात करेंगे कि कोडिंग पे, कोडिंग में आप कि रोल क्या क्या हो सकता है। अगर आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं तो कंपनी आपको क्या क्या रोल दे सकती है, कोडिंग का यूज करके आप किस किस टाइप की वेबसाइट्स बना सकते हैं। इन सारे पार्ट्स पे हम चीजों को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्डप्रेस से, जिससे आपके सामने चीजें क्या हो, क्लियर हो। तो वर्डप्रेस है क्या, देखिए वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब हुआ कि कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम, डिजिटल कंटेंट को मैनेज करने वाला सिस्टम, जिसमें बंदा क्या करता है, ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट को बनाता है। यहां पे आप इमेज को मैनेज कर सकते हैं, यहां पे आप टेक्स्ट को मैनेज कर सकते हैं, यहां पे आप पीडीएफ को मैनेज कर सकते हैं, यहां पे आप वीडियो को मैनेज कर सकते हैं। किसी भी टाइप के डिजिटल कंटेंट को अगर आपको वेबसाइट पे मैनेज करना है तो आप वर्डप्रेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। वर्डप्रेस को सेलेक्ट करते समय मुझे कोई भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। मतलब आपको अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है तो आपको कोई भी कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है कि मुझे कोडिंग आनी चाहिए, जैसे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, नहीं। आप विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस में आप अपने करियर को बना सकते हैं। विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस में करियर को बनाने का मतलब है कि वर्डप्रेस एक इंटरफेस पे चलता है, उस इंटरफेस पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेबसाइट को बनाते हैं। मगर वर्डप्रेस का एक और पहलू होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कोडिंग करके भी चीजें करते हैं। जैसे थीम को डेवलप करना, जैसे प्लगइन को डेवलप करना, वो कोडिंग वाले पार्ट में आता है। मैं अभी विदाउट कोडिंग की बात कर रहा हूं कि वर्डप्रेस का यूज करके आप विदाउट कोडिंग वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस का यूज करके आप बहुत अलग अलग टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं। क्या क्या टाइप्स है मैं बता देता हूं। देखिए, वर्डप्रेस का यूज करके आप ब्लॉगिंग का टाइप का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, आप ई कॉमर्स टाइप का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, आप ट्रैवल बेस्ड टाइप का कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, आप एजुकेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। ऐसे बहुत सारी टाइप्स की वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस का यूज करके विदाउट कोडिंग। अब देखिए वर्डप्रेस फंसता कहां है, पहले आप उस चीज को समझ जाइए। वर्डप्रेस का फंसने का एक ही लॉजिक है कि वर्डप्रेस आपके एप्लीकेशन टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं दे सकता। एप्लीकेशन टाइप का कॉन्सेप्ट मतलब, जैसे मैं आपसे कहूं कि कोई स्विगी टाइप की वेबसाइट बनाइए या कोई जोमेटो टाइप का आप कॉन्सेप्ट को क्या करिए, वर्डप्रेस के अंदर डेवलप करिए, वहां पे वो वर्डप्रेस क्या करेगा, फंस जाएगा। क्योंकि वर्डप्रेस दो चीजों पे चलता है, एक चलता है थीम पे और एक चलता है प्लगइन्स पे। बंदा क्या करता है, थीम्स डिजाइनिंग के लिए सेलेक्ट करता है, प्लगइन कॉन्सेप्ट के लिए सेलेक्ट करता है कि थीम मुझे कोई ब्लॉगिंग टाइप का कॉन्सेप्ट बनाना है तो ब्लॉगिंग की थीम ले लेते हैं। अगर कुछ मुझे स्लाइडर लगाना है या मुझे कोई ई कॉमर्स स्टोर यूज करना है तो उसके लिए बंदा क्या करता है, प्लगइन की तरफ जाता है। तो दो ही चीज मेन होती है वर्डप्रेस के अंदर, थीम और प्लगइन। अगर आप विदाउट कोडिंग का यूज करके वेबसाइट को बना रहे हैं तो यह लिमिटेशन होगी कि आप कोई एप्लीकेशन टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं सोच सकते कि मैं कोई एप्लीकेशन बना दूं, या जैसे मैं कोई यूजर के रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसका डेटा कहीं एक्सेल में स्टोर करा दूं। वो सारी चीजें जो होंगी वो प्लगइन के रिक्वायरमेंट से हो सकती हैं। विदाउट कोड होना मुश्किल है। अगर वो प्लगइन मिल जाता है जिससे यूजर रजिस्ट्रेशन को हम एक एक्सेल में इंपोर्ट कर सकते हैं, वो काम आप कर सकते हैं। अगर नहीं मिलता है तो वो काम फिर किसके थ्रू होगा, कोडर्स के थ्रू होगा, कोडिंग के थ्रू होगा। तो वर्डप्रेस का यूज करके आप विदाउट कोडिंग अपने करियर को वर्डप्रेस डेवलपर में रख सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां मांगती हैं, बहुत सारी कंपनियों के पास ऑप्शंस होते हैं कि वर्डप्रेस डेवलपर चाहिए जिनको एलिमेंटर चलाना आना चाहिए, जिनको एलिमेंटर का प्रो वर्जन चलाना आना चाहिए, जिनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कॉलम में डिवाइड करके सेक्शन बनाना आना चाहिए, जिनको फॉर्म पे काम करना आना चाहिए। ये सारे कॉन्सेप्ट क्या है, प्लगइन्स है। प्लगइन्स को चलाना आना चाहिए और प्लगइन्स को चला के वेबसाइट बनाना आना चाहिए। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं तो बंदा एक वर्डप्रेस डेवलपर बन सकता है, वो भी विदाउट कोडिंग। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि आप अपने करियर को कहीं डेवलपमेंट में ही सोच सकते हैं। अगर कोई ब्लॉगर है, जैसे मैं एक ब्लॉगर हूं, मैं ब्लॉग्स लिखता हूं, तो मैं वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट अपने ब्लॉगिंग के कॉन्सेप्ट के लिए बना सकता हूं। अगर कहीं मेरी ट्रैवल एजेंसी है तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को ट्रैवल की वेबसाइट के लिए क्या कर सकता हूं, तैयार कर सकता हूं। तो मैं अपने बिजनेस के पर्पस के लिए मैं खुद भी वेबसाइट को क्या कर सकता हूं, डेवलप कर सकता हूं, अगर मुझे अपने कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए। और अगर आपको एज ए वर्डप्रेस डेवलपर रोल प्ले करना है तो आप कंपनी में वर्डप्रेस डेवलपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। वो लिमिटेशन आपको पता होनी चाहिए कि अगर मैं विदाउट कोडिंग जा रहा हूं तो मैं किस किस टाइप की वेबसाइट बना सकता हूं।
अब वर्डप्रेस का मैंने बोला था ना दूसरा भी पार्ट होता है, वो पार्ट क्या होता है कि वर्डप्रेस में कोडिंग वाला बंदा भी जाता है। अब कोडिंग वाला बंदा मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि कंपनी आपसे कहती है कि आप वर्डप्रेस का यूज करके थीम डेवलप करिए। अब देखिए थीम डेवलप करने का काम डेवलपर का होता है, हार्ड कोडेड डेवलपर, जिसको कोडिंग आती है, जिसको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, MySQL, अगर ये कॉन्सेप्ट आता है तो बंदा क्या कर सकता है, थीम को डेवलप कर सकता है। उसके लिए वर्डप्रेस के बेसिक फंक्शंस भी आने चाहिए, वर्डप्रेस के हुक्स भी आने चाहिए, तब बंदा वर्डप्रेस की थीम को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। तो वर्डप्रेस थीम डेवलपर का भी एक रोल होता है कंपनी में। वो प्योर क्या होता है, कोडिंग वाला बंदा होता है, जिसको कोर PHP का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको वर्डप्रेस का बेसिक कॉन्सेप्ट आता है, वो थीम को क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट होता है प्लगइन डेवलपमेंट का। प्लगइन डेवलपर्स भी होते हैं जो प्लगइन्स को क्या करते हैं, डेवलप करते हैं, क्योंकि आप लोग अगर विदाउट कोडिंग वर्डप्रेस को सेलेक्ट करेंगे तो आपका काम क्या होगा, प्लगइन को ढूंढना, उसको लगाना, एक्टिवेट करना और अपना काम स्टार्ट कर देना। यहां पे पीछे आपने नहीं सोचा कि वो प्लगइन कौन सी लैंग्वेज में बना होगा, और उसके पीछे MySQL का यूज हुआ होगा, PHP का यूज हुआ होगा, HTML CSS का यूज हुआ होगा। अगर कोई प्लगइन आप लोगों को बनाना है, उसके लिए कोडिंग का आना जरूरी है। कोडिंग में वही मैंने बताया था ना, HTML CSS जावास्क्रिप्ट PHP MySQL, ये कोडिंग आना जरूरी है, और वर्डप्रेस के बेसिक फंक्शंस का भी आना जरूरी है, तब आप प्लगइन डेवलपमेंट भी कर सकते हैं, और प्लगइन डेवलपमेंट का यूज करके प्लगइन डेवलपर भी बनके अपना करियर को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो 3 रोल होते हैं वर्डप्रेस के। एक, विदाउट कोडिंग अगर कोई वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाता है तो वो एक वर्डप्रेस डेवलपर बन सकता है। अगर किसी को थीम डेवलप करना आता है, किसी को थीम क्रिएट करना आता है, तो वो एक थीम डेवलपर बन सकता है। अगर किसी को प्लगइन्स डेवलपमेंट करना आता है तो वो एक प्लगइन डेवलपर बन सकता है। नीचे की दो चीज जो है, एक थीम डेवलपमेंट और एक प्लगइन डेवलपमेंट, ये कोडिंग के थ्रू ही होने वाला है, विदाउट कोडिंग आप नहीं कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस का यूज करके आप वेबसाइट तो बना सकते हैं, आप वर्डप्रेस डेवलपर भी बन सकते हैं। मतलब कुछ लिमिटेशन है जो मैंने आपके सामने बताई कि आप कोई एप्लीकेशन टाइप का कॉन्सेप्ट नहीं बना पाएंगे, ये वर्डप्रेस का लॉजिक है। अब आते हैं कोडिंग का लॉजिक। देखिए कोडिंग का यूज करके आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। कोडर मतलब कुछ भी कर सकता है। कोडर को आप बोलोगे कि ये बटन उठा के नीचे करना है, बॉटम में लगाना है, तो कोडर CSS का कॉन्सेप्ट यूज करके, कोडर HTML का कॉन्सेप्ट यूज करके और सारी चीजों को अपने मुताबिक मोड़ सकता है। कोडर किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकता है, ये क्लियर लाइन है कि कोडर किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकता है। तो कोडर के ऑप्शन बहुत सारे खुले हुए हैं। मैं मानता हूं कि अगर एक तरफ वर्डप्रेस और एक तरफ कोडर है तो कोडर को ऊपर रखा जाएगा, क्योंकि कोडर एक हार्ड कोडर बंदा है, जिसको कोडिंग की नॉलेज है, और कोडिंग की नॉलेज के थ्रू वो वेबसाइट को क्या कर रहा है, बना रहा है। अब कोडिंग के थ्रू अगर हम वेबसाइट बनाते हैं तो कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनाने में 2 टाइप्स की वेबसाइट बंदा बना सकता है कोडिंग का यूज करके। एक हो सकता है स्टैटिक वेबसाइट, बंदा एक स्टैटिक वेबसाइट बना सकता है। एक होता है डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक वेबसाइट वो होता है जिसमें हमारा कंटेंट क्या होता है, फिक्स होता है। डायनेमिक वेबसाइट वो होता है जिसमें हम कंटेंट को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है, मैं आपसे कहूं कि आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, तो आप अगर हार्ड कोडर हैं, अगर कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं, तो कोडिंग करके वेबसाइट बना के आप एक स्टैटिक पोर्टफोलियो क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, जिसमें आपको HTML CSS और जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप, इन 4 चीजों को मिला के आप फ्रंट एंड को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो स्टैटिक में बंदा क्या करता है, केवल डिजाइन के पार्ट्स को डेवलप करता है। अब आते हैं डायनेमिक। डायनेमिक वो पार्ट है जिसको मतलब सर्वर साइड की लैंग्वेज आती है और डेटाबेस का लॉजिक्स आता है। वो बंदा क्या करता है, डायनेमिक पे काम करता है। डायनेमिक जिसमें आपकी वेबसाइट में डेटा क्या हो रहा है, डेली चेंजेस हो रहे हैं, वो आपकी डायनेमिक वेबसाइट होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे आज आपको 4 प्रोडक्ट दिखे, जरूरी नहीं है कि आप कल जाओगे तो वो सेम 4 प्रोडक्ट आपको दिखे। 4 प्रोडक्ट दिखेंगे, प्रोडक्ट का डिजाइन सेम रहेगा, मगर प्रोडक्ट जो आ रहे हैं वो बदल जाएंगे, तो वो एक डायनेमिक लॉजिक है। तो डायनेमिक में बंदा क्या करता है, डेटाबेस में काम करता है, बंदा सर्वर साइड की लैंग्वेज पे काम करता है। तो डायनेमिक के लिए बंदा क्या कर सकता है, PHP को सेलेक्ट कर सकता है, PHP में लारावेल को सेलेक्ट कर सकता है, ये इसका फ्रेमवर्क है। डायनेमिक में बंदा जावा को सेलेक्ट कर सकता है, जावा के फ्रेमवर्क को सेलेक्ट कर सकता है, डॉटनेट को सेलेक्ट कर सकता है, डॉटनेट में ASP.NET को सेलेक्ट कर सकता है। मैं बैकएंड की लैंग्वेजेस बता रहा हूं। डायनेमिक में बंदा पाइथन को सेलेक्ट कर सकता है, पाइथन के साथ में जेंगो को सेलेक्ट कर सकता है। डायनेमिक में बंदा रूबी को सेलेक्ट कर सकता है, रूबी के साथ में रूबी एंड रेल्स को सेलेक्ट कर सकता है। तो बैकएंड में यूज होने वाली जो ये वेब की लैंग्वेजेस है, आप किसी का भी यूज करके बैकएंड को क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं।
तो क्लियर है लॉजिक कि दो टाइप्स की वेबसाइट क्या करेगा बंदा बनाएगा। अगर वो डेवलपर होगा जिसको स्टैटिक और डायनेमिक दोनों की नॉलेज होगी तो वो एक स्टैटिक डिजाइन भी बना सकता है और स्टैटिक डिजाइन को डायनेमिक भी कर सकता है। ये क्लियर लॉजिक है। ये क्लियर पता चल गया होगा कि आपको कि आप किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। जैसे आपको लिंक्डइन टाइप का कॉन्सेप्ट बनाना है, जैसे आपको फेसबुक टाइप का कॉन्सेप्ट बनाना है, आप किसी भी टाइप के कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। और बैकएंड के लिए तो अभी नोड.जेएस और एक्सप्रेस का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वो भी बहुत पावरफुल है। ये सारी चीजें कर सकते हैं। और फ्रंट एंड में आप रिएक्ट एडवांस भी क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। रिएक्ट या एंगुलर को यूज करके आप एडवांस लॉजिक्स पे जा सकते हैं। तो फ्रंट एंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है, बैकएंड में बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है जिसको यूज करके आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। अब देखिए बैकएंड में ये तो क्लियर पता चल गया कि हमें कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, फ्रंट एंड में भी आपको पता चल गया कि हमें कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए। अब बात आती है कि अगर हम कोडिंग करके वेब डेवलपर बनते हैं तो हमारी क्या क्या रोल हो सकते हैं, हम किस किस टाइप के डेवलपर बन सकते हैं। तो टोटल यहां पे 4 रोल आप लेके चलिए। अगर आप कोडिंग करके वेबसाइट बनाते हैं तो पहला रोल हो सकता है आपका फ्रंट एंड डेवलपर का, जिसको एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट जेएस, एंगुलर इनमें से कोई एक आता हो, रिएक्ट या एंगुलर में से, उसको यूज करके क्या कर पाए, यूआई को तैयार कर पाए, डिजाइन को तैयार कर पाए, स्टैटिक कॉन्सेप्ट को तैयार कर पाए, वो एक फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएगा। दूसरी प्रोफाइल होती है बैकएंड डेवलपर की। बैकएंड डेवलपर जिसको पीएचपी और लारावेल और माइस्क्यूएल का कॉन्सेप्ट आता है डेटाबेस के लिए। मान लीजिए अगर वो जावा यूज कर रहा है तो जावा प्लस ओरेकल का कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए वो डॉटनेट यूज कर रहा है तो डॉटनेट प्लस एसक्यूएल सर्वर का कॉन्सेप्ट आता है। मान लीजिए वो नोड.जेएस यूज कर रहा है तो नोड.जेएस प्लस मोंगोडीबी का कॉन्सेप्ट आता है। तो वो बैकएंड में इन लैंग्वेजेस को सेलेक्ट करके एक बैकएंड प्रोफाइल भी क्या कर सकता है, बना सकता है। एक बैकएंड डेवलपर भी बनके तैयार हो सकता है। तो फ्रंट एंड वाला बंदा फ्रंट एंड डेवलपर कहलाएगा, बैकएंड वाला बंदा बैकएंड डेवलपर कहलाएगा। मगर ये ध्यान रखिएगा कि बैकएंड वाले को फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि हमारा जो डेटा रेंडर होगा वो जाके फ्रंट एंड पे ही होने वाला है। तो फ्रंट एंड की नॉलेज होनी चाहिए बैकएंड वाले को, जिससे उसको कॉन्सेप्ट पता रहे कि डेटा कहां पे पहुंचाना है। अब बात आती है तीसरी प्रोफाइल होगी कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं, जिसको फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों की नॉलेज है, वो एक फुल स्टैक डेवलपर कहलाएगा, जिसको फ्रंट एंड भी आता है, बैकएंड भी आता है। अब चौथी प्रोफाइल क्या होती है कंपनी में, एक एपीआई डेवलपर की। एपीआई डेवलपर का भी रोल खुला हुआ रहता है। एपीआई डेवलपर भी कंपनी में होते हैं जो एंड्रॉइड एप्स के लिए एपीआई डेवलप करते हैं। ये 4 तरह के रोल होंगे अगर आप कोडिंग करके एक वेब डेवलपर बनते हैं। इन चारों रोल्स में आप जा सकते हैं। बस फुल स्टैक के लिए बंदा जब 1-2 साल एक्सपीरियंस होता है तब वो एक फुल स्टैक के रोल में आ जाता है। फ्रंट एंड, बैक एंड, एपीआई डेवलपर और एक फुल स्टैक डेवलपर। आपको ये चारों चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आप अपने करियर को अगर कोडिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप अपने करियर को वर्डप्रेस में लेके जा रहे हैं तो वर्डप्रेस में अगर विदाउट कोडिंग लेके जा रहे हैं तो बहुत लिमिट ऑप्शन है कि आप अपने लिए वेबसाइट बना सकते हैं किसी भी टाइप की, और आप एज ए डेवलपर अप्लाई कर सकते हैं। मगर आप उसमें किसी भी टाइप के बड़े कॉन्सेप्ट को डेवलप नहीं कर सकते वर्डप्रेस में, वो उसकी लिमिटेशन है। मगर वेबसाइट जरूर बना सकते हैं। बहुत कम समय में, कम बजट में अगर आपको वर्डप्रेस का यूज करके वेबसाइट बनानी है तो बन जाएगी। क्योंकि अगर क्लाइंट मुझे बोलता है कि एक वेबसाइट बना के 2 दिन में दीजिए और मेरे पास बजट अगर 10,000 है तो मैं वर्डप्रेस को ही सेलेक्ट करूंगा। मैं रिएक्ट एंगुलर की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं नोड.जेएस की तरफ नहीं जाऊंगा। 2 दिन में उसके अंदर वेबसाइट बनके तैयार नहीं होने वाली, क्योंकि डिजाइनिंग भी हमें खुद बनाना पड़ेगा, उसका बैकएंड भी हमें खुद बनाना पड़ेगा, तब दोनों को कनेक्ट करके वेबसाइट को आपके सामने डेवलप करना पड़ेगा। तो क्लियर लॉजिक है कि वर्डप्रेस कम समय में जल्दी वेबसाइट बना के दे देगा, इसलिए उसका बजट भी क्या है, कम है। और कोडिंग डेवलपर्स का अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हैं तो उसकी सैलरी और पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। वर्डप्रेस डेवलपर के सैलरी और पैकेजेस थोड़े कम हो सकते हैं एज कंपेयर कोडिंग डेवलपर। तो अभी आपके सामने लॉजिक्स क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई वर्डप्रेस में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसका स्कोप कहां तक है, अगर कोई बंदा कोडिंग में अपना करियर बनाना चाहता है तो उसका स्कोप कहां तक है। ये सारे लॉजिक्स आपके सामने क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच गाइस।